दो दिन की तकलीफ के बाद फिर उत्साह नजर आ रहा है शेयर बाजार में। बड़ी जबरदस्त खबर सुबह सुबह बाजार खुलने के पहले आ गई थी कि अमेरिका में जो फेडरल कोर्ट है उसने ट्रंप साहब पर लगाम कस दी है। कह दिया ये जो आंख बंद करके इधर उधर टैरिफ लगा रहे हो इस तरह चल नहीं सकता है। जाहिर है जबरदस्त खबर थी, लेकिन यह खबर का असर बहुत देर में क्यों दिखाई पड़ा, अब सवाल यह है। क्योंकि बाजार दिन भर बहुत ठंडा रहा। भारत के लिए ये कोई मामूली खबर नहीं थी, अच्छी खबर थी कि तरह तरह की जो आशंकाएं वो समाप्त होती हैं इससे। हालांकि ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हम इसके ऊपर की अदालत में अपील कर रही है सरकार, लेकिन ऊपर की अदालत में भी, क्योंकि ट्रंप के विरोधाभास जजों में भी इस पार्टी के और उस पार्टी के जज होते हैं, तो अभी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में डेमोक्रेट्स का बहुमत है। जो डेमोक्रेट झुकाव वाले जज हैं, सीधे डेमोक्रेट नहीं लेकिन डेमोक्रेट रुझान वाले, तो ऐसा हो सकता है कि ट्रंप साहब के इस खिलाफ जो फैसला आया है उस पर वहाँ भी मोहर लग जाए। तो ये अच्छी खबर होने के बावजूद बाजार थोड़ा ठंडा सा, बिल्कुल मायूस सा दिख रहा था दिन भर। लेकिन उसके बाद आखिरी एकदम बंद होने के ठीक पहले ज़बरदस्त तेज़ी आई है और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने 2 दिन की गिरावट का, कह सकते हैं कि वो जो सिलसिला था वो तोड़ दिया है। एक दिन में फिर इन्वेस्टर्स ने 1 लाख करोड़ रुपए बना लिए। नोशनल है, कल्पना में है, खुश होने के लिए काफ़ी है, लेकिन 1 लाख करोड़ मार्केट कैप बढ़ गया है। सेंसेक्स 321 पॉइंट बढ़ के 0.39% ऊपर 81,633 पे बंद हुआ है। जबकि एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके की कंट्रीब्यूटर्स थे। ये तीनों में अच्छी तेजी आई है। निफ्टी 50 भी करीब 81 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है 0.33% के उछाल के साथ 24,833.60 पर जाके वो बंद हुआ है। और हुआ यही है कि बाद में जोरदार जो बाइंग आई है ब्लू चिप्स में, जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वहाँ अच्छी तेज़ी आई, जिसकी वजह से ये जो क्लोजिंग है वो अच्छी हुई है। और मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स भी करीब करीब 0.5%, 0.39% ऐसी तेज़ी के साथ बंद हुए हैं। विक्स यानी वोलेटिलिटी इंडेक्स, उठा पटक का इंडेक्स, जो जितना ऊपर होता है इसका मतलब है बाजार में उतनी अनिश्चितता है, वो 16.42 पे चढ़ा हुआ था, वहां से नीचे आके वो 9 पर पहुंच गया, 9% पर। और बाजार का मार्केट कैप जैसा मैंने बताया 444 लाख करोड़ से बढ़ के 445.5 लाख करोड़ हो गया। तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया एक दिन में बन गया है। अब इसके कारण बिल्कुल साफ है, उत्साह दिख रहा है, आगे अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। इस वजह से बाजार में तेज़ी आई है। लेकिन उससे पहले आज एक्सपायरी का दिन था, जो एफेंडो सौदे होते हैं उनकी एक्सपायरी थी। तो उस एक्सपायरी का जो एक मूड होता है, उसकी अनिश्चितता होती है, वो बाजार में छाई हुई थी। लेकिन जब बाजार गिरा उस एक्सपायरी के चक्कर में, तो फिर जो इन्वेस्टर्स हैं लॉन्ग टर्म वाले, ऐसा लगता है ताक में बैठे हुए थे, उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी, ज़बरदस्त खरीदारी की है। और उसका असर दिख रहा है कि बाजार फाइनली तेज बंद हुआ है। जो लोग एक्सपायरी के चक्कर में शॉर्ट बना के बैठे थे, उन्होंने भी शायद शॉर्ट कवरिंग की है और अगली सीरीज़ के लिए वो शॉर्ट पोजीशन लेके जाना नहीं चाहते हैं। अगर इस तरह की परिस्थिति है तो वहाँ काफ़ी इसी वजह से रिकवरी आई। और ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्ट फोकस सेक्टर्स हैं, आईटी, फार्मा, इनमें अच्छा दिखाई पड़ा काम। और क्योंकि ट्रेड टेंशन ख़त्म हो जाते हैं, अगर ये किस्सा ख़त्म हो जाता है कि ट्रंप साहब किसी को डराएंगे उस पर ये टैरिफ लगाएंगे, किसी को धमकाएंगे उस पर वो टैरिफ लगाएंगे, तो फिर शायद दुनिया एक नए इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए तैयार होगी और उसमें भारत की स्थिति अच्छी होती है, भारत के लिए अच्छी खबरें आ सकती हैं। निफ्टी 50 का हाल अगर देखिए तो 50 में से 37 शेयर चढ़ के बंद हुए हैं, और जिनमें इंडसइंड बैंक भी आज चढ़ा हुआ है, जहां की उस बैंक के पूरे पुराने पिछले मैनेजमेंट पर बैन लगाया गया है, इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगा है, उन पर मुकदमा चलने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन शायद अब इन्वेस्टर मान रहे हैं कि बैंक के सबसे बुरे दिन बीत रहे हैं, अब जो भी होगा आगे रेगुलेटर की नज़र में है, तो यहाँ से अब और बुरा क्या हो सकता है, इसलिए करीब 2.5% तेजी वहाँ। सन फार्मा 2%, एटर्नल, जोमेटो वाली कंपनी, इसका नाम अब एटर्नल हो गया है, 1.8% बढ़कर, ये 3 टॉप गेनर। और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये टॉप लूजर्स में गए। क्या इनके आज लूजर होने का कारण है, ये अलग से सोचना होगा, क्योंकि इस दिन जब चारों ओर बाहर है उस दिन ये कंपनियां क्यों नीचे दिख रही हैं। और सेक्टोरल में अगर आप जाएंगे तो अलग अलग सेक्टर्स में निफ्टी पीएसयू बैंक सिर्फ एक ऐसा इंडेक्स है जो ज़्यादा गिरा हुआ, निफ्टी पीएसयू बैंक, और दूसरा एफएमसीजी इंडेक्स, ये दोनों गिरे हुए दिख रहे हैं।
बाकी निफ्टी मेटल और रियल्टी, फार्मा और आईटी, ये चार जो हैं ये अच्छी तेज़ी के साथ बंद हुए हैं। जबकि जो सबसे एक्टिव स्टॉक आज हैं वॉल्यूम के लिहाज से, वो फिर वो है जिस पर आदमी सोचता है कि भाई कोई आखिर यहाँ क्यों पैसा लगाएगा, वो है वोडाफोन आइडिया। 34 करोड़ शेयरों का कारोबार हुआ है, लेन देन हुआ है, इधर से उधर गए हैं। एमएमटीसी 20 करोड़ शेयर और आईएफसीआई 15 करोड़ शेयर, ये सबसे एक्टिव स्टॉक्स रहे हैं। 10% से ज़्यादा बढ़ने वाले शेयर 17 थे, जिनमें एमएमटीसी, हिंदुस्तान मोटर्स, वीटो स्विच गियर्स और एसटीएल ग्लोबल, गोदावरी बायो रिफाइनरीज, ये शेयर्स हैं। 2 ऐसे शेयर रहे जो कि 10% से ज़्यादा गिरे हैं, ये हैं डेल्टा वाटर और संदूर मैंगनीज। 100 शेयरों ने अपर सर्किट मारा है, जबकि 80 शेयरों ने लोअर सर्किट भी मारा है आज ही के दिन। तो यानी कि बाजार इधर या उधर का बहुत बड़ा डायरेक्शन उसने नहीं दिया है, इसीलिए बाजार ने आज दोनों तरफ की रफ्तार दिखाई है, दोनों तरफ के मूव्स दिखाए हैं। इस बाजार में अगर आप कहें तो ट्रेडर्स के लिए शायद कुछ ट्रेडर्स ने बहुत माल बनाया होगा, कुछ ट्रेडर्स ने बहुत माल गंवाया होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने आज मौका देख के खरीदारी की है और हो सकता है यहाँ से वो एक नया डायरेक्शन बाजार को देने की तैयारी कर रहे हों। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।